दोस्तों, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि अगर हमें एक ही झूठ को 100 बार सुनाया या दिखाया जाए तो वो झूठ भी हमें सच लगने लगता है। आप सोच रहे होंगे आज के इस वीडियो की शुरुआत मैंने इन पंक्तियों से क्यों की है, क्योंकि आज का जो हमारा ये चैप्टर होने वाला है वो कुछ इन्हीं पंक्तियों से संबंध रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 विज्ञापनों को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया था। अगर आप में से किसी ने वो उसका वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर का संबंध आपके दैनिक जीवन में भी बहुत है। इस चैप्टर के अंदर आप समझेंगे कि किस प्रकार से ये विज्ञापन आपके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं, आपकी दैनिक जीवन शैली पर भी एक गहरा प्रभाव जमाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे जो हेडिंग आ रही है वो है उत्पाद। देखिए, उत्पाद से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य किसी चीज या सेवा से है जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया गया हो। चीज़ में तो जैसे कोई खाने की, पहनने की कोई वस्तु हो सकती है, कोई खाने की चीज़ें, पहनने के लिए जो वस्त्र होते हैं, शूज़ होते हैं, तो वो उत्पाद हो जाते हैं। लेकिन अन्य जो सेवाएं होती है उसको भी हम उत्पाद की कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे जो बीमा कंपनीज होती है तो वो क्या है, एक तरह से वो भी एक प्रोडक्ट ही कहेंगे उसको। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बाजार के अंदर कुछ भी ऐसी चीज जिसे बेचने के लिए बनाया गया हो उसको हम उत्पाद का नाम देंगे। अब आगे की जो आपकी हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है उपभोक्ता। उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिनके लिए उत्पाद बनाया गया हो और जो उत्पाद को खरीदने और उनका उपयोग करने के लिए धन देता है, उसको कहते हैं उपभोक्ता। सामान्य शब्दों में हम कहें तो किसी वस्तु का अंतिम उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट को बनाया इसीलिए जाता है कि उस प्रोडक्ट की मांग है मार्केट के अंदर, और जो उस प्रोडक्ट का अंतिम उपभोग करता है, अंतिम यूज लेता है किसी चीज को, तो उसको कहा जाता है उपभोक्ता। यानी कि किसी चीज के लिए वो पैसे देता है, धन खर्च करता है और उसके बाद उस सेवा को या उस वस्तु को वो यूज लेता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है उपभोक्ता। और जो भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, कोई भी सेवा मार्केट के अंदर आती है, तो उसकी जानकारी इन उपभोक्ताओं तक पहुंचती है विज्ञापनों के माध्यम से, एडवर्टीज के माध्यम से। देखिए, ये विज्ञापन है ना, इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है। चाहे हम टीवी के अंदर न्यूज़ सुनते हैं या कोई सीरियल देख रहे हो तो भी वहाँ हमें विज्ञापन देखने को मिलेंगे। रेडियो के अंदर न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें ये विज्ञापन देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हम यूट्यूब के अंदर वीडियो देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इन विज्ञापनों ने घेर के रखा है। या फिर हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी की स्टार्टिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट आता है। कहीं बाहर घूमते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन विज्ञापनों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और इसी वजह से इनका हमारे दैनिक जीवन पर भी एक बहुत गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अब इसके बाद आपके आगे जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग आ रही है ब्रांड। देखिए, इसका आशय उत्पाद विशेष के नाम या पहचान से है और इस पहचान का निर्माण किया जाता है विज्ञापन प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, मार्केट के अंदर चीज़ें हमें कोई खरीदनी है, जैसे हमें दाल खरीदनी है तो दालें तो बहुत से प्रकार की है। उड़द की दाल है, मसूर की दाल है और अलग अलग कंपनीज की दाल आती है। तो कोई भी विशेष कंपनी है, वो विशेष कंपनी बाजार के अंदर अपना प्रभाव कैसे जमा पाए और कैसे लोगों को पता चले कि हमारी कंपनी की दाल जो है वो सबसे अच्छी दाल है, तो उसके लिए वो क्या करती है, एक विशेष प्रकार का नाम रखती है। जैसे दाल के आगे नाम जोड़ देंगे टॉप टेस्ट दाल, तो जो ये टॉप टेस्ट नाम आ रहा है सामने, ये हो गया उसका ब्रांड। ठीक है, उसी प्रकार से जो हम कपड़े धोने के लिए जिस डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे घड़ी हो गया तो घड़ी एक ब्रांड है, निरमा हो गया तो निरमा एक ब्रांड है। तो इस प्रकार से एक विशेष ब्रांड का नाम जोड़ देते हैं ताकि जो उपभोक्ता है उन उपभोक्ताओं को उनके ब्रांड के बारे में पता चल पाए और उस ब्रांड की पहचान बनाने के लिए वो सहारा लेते हैं विज्ञापन प्रक्रिया के द्वारा।
तो देखिए आखिरकार अब हम ये जान लेते हैं कि इन विज्ञापनों को किस प्रकार से तैयार किया जाता है कि इनका प्रभाव इतना होता है मनुष्य पर कि वो वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए विज्ञापनों को तैयार करने में एक ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं जो मनुष्य का व्यवहार किस तरह से काम करता है, किस तरह से मनुष्य सोचता है और हम ऐसा क्या दिखाएं लोगों को कि उनकी थिंकिंग पर प्रभाव पड़े और वो हमारी वस्तुओं को खरीदे। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके फिर बाद में विज्ञापन का निर्माण किया जाता है और एक सोची समझी स्क्रिप्ट बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर विज्ञापन निर्माता कंपनी को किसी तरह का कोई विज्ञापन करना है तो वो क्या करेंगे, लोगों की धार्मिक आस्था को बीच में ले आएंगे। कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को धर्म से जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कोई मिर्च है, मिर्च का पाउडर है तो उस मिर्च पाउडर के आगे नाम जोड़ देंगे लक्ष्मी छाप मिर्च, और ये आती भी है आपको पता है। तो इसमें लक्ष्मी का नाम क्यों जोड़ा, क्योंकि लक्ष्मी आपको पता है धन की देवी है। तो उस प्रकार से ये धर्म को बीच में ले आए तो इससे लोग प्रभावित हुए और उसको ज़्यादा खरीदते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, रिश्तों को बीच में ले आते हैं। जैसे कोई एक महंगा साबुन है तो वो क्या करेंगे, उस साबुन को माँ और बेटे के रिश्ते से जोड़ देंगे कि अगर माताएं अगर इस साबुन का प्रयोग करेगी तो वो अपने बच्चों के हेल्थ की, अपने बच्चों की चमड़ी की अच्छे से केयर कर पाएगी। तो इस तरह से माँ और बेटे के रिश्ते को एक बीच का माध्यम बना लिया अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और माएँ प्रभावित हो जाती है कि हाँ अगर मेरे बच्चे के लिए इसका मैं प्रयोग करूंगी तो उसके लिए ये अच्छा होगा। तो इस तरह से ये रिलेशन को वो बीच में ले आते हैं विज्ञापन कंपनी। अब देखिए हर कंपनी के अपने ब्रांड हैं, तो अपने ब्रांड को और अधिक पॉपुलर करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ टैगलाइन का यूज़ करते हैं, कुछ खास टैगलाइन। जैसे कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट पाउडर होता है घड़ी, तो घड़ी के साथ वो जोड़ देंगे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और उसके अलावा जैसे एक निरमा आता है तो उसमें वो कहते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आए, सबकी पसंद निरमा। तो इस तरह के वो टैगलाइन जोड़ दी उन्होंने बीच में, ताकि उनका प्रोडक्ट और अधिक फेमस हो पाए और मार्केट के अंदर जो अन्य प्रोडक्ट या ब्रांड है उनसे अलग दिख पाए। तो उसके लिए ये इस साइकोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट को निर्माण करने वाली कंपनी है वो अपने ब्रांड को और अधिक पॉपुलर करवाने के लिए क्या करती है, कोई फेमस अभिनेता या अभिनेत्री के माध्यम से या किसी प्लेयर या सिंगर के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाती है। उसमें क्या होता है, वो कोई अभिनेता या अभिनेत्री उस प्रोडक्ट के बारे में बताती है, तो उससे क्या होता है, उस अभिनेता या अभिनेत्री के जो फैन या फॉलोवर हैं वो सोचते हैं कि ये भी इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा प्रोडक्ट। तो ऐसे में फिर उनके फैन या फॉलोवर होते हैं वो भी प्रभावित होकर के उन प्रोडक्ट को यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे एक पान मसाला आता है विमल नाम से, तो उसका एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा कई बार, अजय देवगन उसका एडवर्टीजमेंट करता है और उसमें वो कहता है दाने दाने के अंदर केसर। तो देखिए सच्चाई तो आपको भी पता है कि पान मसाला अगर कोई खाता है तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन उससे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है बहुत से लोगों पर और वो भी उनको यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके दाने दाने के अंदर कैंसर नहीं है बल्कि दाने दाने के अंदर कैंसर है। तो उस प्रकार से भी ये विज्ञापन हमें प्रभावित करते हैं। और रियलिटी तो ये है कि जो एक्टर या एक्ट्रेस जो हमें विज्ञापन दिखाते हैं वो रियल में उन प्रोडक्ट को यूज़ करते ही नहीं है। 95% वो उन प्रोडक्ट को यूज़ लेते ही नहीं है, लेकिन लोगों के ट्रस्ट पर वो खेल जाते हैं और हमें ये प्रोडक्ट दिखाते हैं और हम बेवकूफ़ बनते हैं और उनको खरीदते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि विज्ञापनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन ये हमारे जीवन पर इनका इतना गहरा प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसको भी आप समझ लीजिए। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे हम वापस उदाहरण ले लेते हैं जो कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट पाउडर होता है घड़ी, उसके माध्यम से आप अपने दोस्तों के साथ ये करके देख लीजिएगा। मैंने ये किया है तभी आपको बता रहा हूँ। आप अपने 10 दोस्तों को कहिए आप किसी एक डिटर्जेंट पाउडर का नाम बताइए, उनके मुँह से सीधा यही निकलेगा, 10 में से 7 के मुँह से यही निकलेगा, वो सीधा कहेंगे घड़ी। इसका प्रभाव इतना क्यों है? देखिए आप टीवी के अंदर ऐड देखते हैं तो हर 5वां 6ठा ऐड आपको वापस इस घड़ी का दिखेगा। आप कोई सीरियल देखते हैं तो इसका आपको ऐड दिखेगा बहुत ज़्यादा। आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के अंदर रोज़ाना आपको घड़ी का एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप कहीं ट्रेवल करते हैं
तो भी आपको सड़क के किनारे पर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड दिखाई देंगे जहाँ पर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से एक ही एक प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उनका दिखाया जाता है, तो वो चीज़ हमारे मस्तिष्क के अंदर एक गहरा प्रभाव जमा लेती है। और फिर जब भी हम दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए और जैसे ही हम कहते हैं भैया हमें डिटर्जेंट पाउडर देना, तो सीधा नाम निकलता है घड़ी। तो देखिए ये कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है एक ही चीज़ को बार बार दिखाने का, और हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और विज्ञापन जो निर्माता कंपनी होती है उनका भी उद्देश्य हो जाता है पूरा, क्योंकि देखिए उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, फिर चाहे उनको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ऐसा भी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो ये ब्रांड वाली जो चीज़ें होती है ये अत्यधिक गुणवत्ता वाली ही होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जो मार्केट के अंदर दालें होती है, तो एक तो आपको खुली दालें भी मिलेगी और एक आपको पैकेजिंग दालें भी मिलेगी। तो दालों का निर्माण कोई कंपनी तो करती है नहीं, उनको तो किसान उपजाते हैं और वो बनती है, लेकिन कंपनी क्या करती है उसको एक विशेष पैकेजिंग करेगी उसकी अच्छी सी, फिर उसको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से दिखाएगी। तो उससे क्या होता है लोगों के अंदर उनको एक प्रभाव जमाना होता है, वो प्रभाव जमा देते हैं और वो फिर लोगों की एक सोच बन जाती है कि जो ये पैकेज दालें हैं वो इन खुली दालों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो महंगी दालें इसलिए होती है क्योंकि उनका जो विज्ञापन का खर्च होता है, जो पैकेजिंग का खर्च होता है, वो भी वो आपसे ही वसूलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने जेब से देंगे। तो ये कुछ एक बातें हैं इस विज्ञापन के संदर्भ में। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हेडिंग आई है प्रभावित करना, इसका वैसे भी डिस्कस हो चुका है। इसका मतलब किसी के विश्वास या कार्य करने की प्रक्रिया को बदलने की शक्ति से है, यानी कि विज्ञापन दिखा दिखा करके हमें प्रभावित कर देंगे। इसके बाद आगे जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है जीवन शैली। इस शब्द का तात्पर्य लोगों के जीवन जीने के ढंग या तरीके से है, जिसमें उनका खान पान, पहनावा, आवास आदि सभी पहलू सम्मिलित किए जाते हैं। जीवन शैली से तात्पर्य नॉर्मली यहाँ इस तरह से लिया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो हाई लेवल की महंगी चीज़ें खरीदते हैं और कुछ सामान्य लोग होते हैं जो इतनी महंगी चीज़ों के लिए जो खर्च होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उससे तात्पर्य है कि लोग किस तरह से जीवन शैली जीते हैं, किस तरह की चीज़ें खाते हैं, पहनते हैं, रहते हैं, उससे तात्पर्य है जीवन शैली से, यानी कि लाइफ स्टाइल लोगों की कैसी है। उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित अंतिम हेडिंग आ रही है आपके, वो हेडिंग है ब्रांडिंग या दागना। देखिए ऊपर हमने ब्रांड शब्द का जिक्र किया था, तो लेकिन हम समझ लेते हैं कि इस ब्रांड या ब्रांडिंग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए ये ब्रांडिंग या दागना दरअसल पशुपालन की ज़रूरत से उभरा हुआ शब्द है। अलग अलग मालिकों के पशु चरागाहों में एक साथ चरा करते थे और उन्हें पहचानने की समस्या पैदा हो जाती थी। मालिकों ने इस दिक्कत का हल निकाला और उसके लिए उन्होंने क्या किया, वे गर्म लोहे की मदद से अपने पशुओं पर अपना एक खास चिन्ह दागने लगे और उसी को नाम दिया गया ब्रांडिंग। होता क्या था, पहले बहुत से पशुपालक अपने विभिन्न पशुओं को साथ में चराया करते थे, तो उस दौरान उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ता था कि उन्हें इस बात का पता नहीं चलता था कि उनके पशु कौन से हैं। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या करते थे, एक गर्म लोहे की छड़ के माध्यम से अपने पशुओं पर एक विशेष तरह का खास चिन्ह बना देते थे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इस चिन्ह वाले जो पशु है वो मेरे हैं और उस दूसरे चिन्ह वाले वो पशु है वो मेरे नहीं है। तो वहाँ से इस ब्रांडिंग या इस दागना शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और वही बात हमें यहाँ मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। शूज़ तो बहुत से हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एडिडास के कौन से हैं, रिबॉक के कौन से हैं और नाइकी के कौन से हैं। तो ये अलग अलग हो गए ब्रांड, ताकि उनकी एक विशेष पहचान बन पाए। तो कुछ इस प्रकार से था हमारा ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमने जाना कि विज्ञापन किस प्रकार से हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। और इस तरह के अगर जो चैप्टर आते हैं ना, तो इनको आप केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान मत रखो। वैसे तो एग्जाम के अंदर इससे संबंधित ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी दैनिक जीवन के अंदर इन चीज़ों को आपको सीखना भी चाहिए और विज्ञापनों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हमें सोच समझकर अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, सोच समझकर चीज़ों को खरीदना चाहिए कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो चीज़ रियल में गुणवत्ता वाली है या नहीं है। तो इस तरह की अपनी खुद की सूझबूझ भी हमें उपयोग में लेनी चाहिए। तो आज के इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। चैप्टर से संबंधित जितने भी जो आपके नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप 7th क्लास पॉलिटी के सभी चैप्टर के नोट्स की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर का कोर्स देखना है आपको, तो वो भी मैंने अनअकैडमी पर बनाया है
और उसकी भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वहाँ पर देख करके आप टाइम टू टाइम कम टाइम के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैप्टर से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।